Hello students, I'm Mahanu Yogi, your physical education mentor, and today in this video lecture, we are going to talk about our first unit, planning in sport. जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है जो कि टर्म 1 में आ रही है, प्लानिंग इन स्पोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लानिंग और स्पोर्ट दोनों के बीच का क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से अगर एक स्पोर्ट पर्सन है वो प्लान करेगा अपनी एक्टिविटीज को, अपनी स्किल्स को, तो क्या वो स्पोर्ट्स में सक्सेस हो पाएगा। ये जो चीज है ये सिर्फ स्पोर्ट पर्सन के लिए या फिर और भी, जैसे कि हम नॉर्मल पीपल से हम डेली रूटीन का जो वर्क करते हैं उनके लिए भी ये सक्सेसफुल है या नहीं है, तो इन सब में हम इसकी बात करेंगे। फिर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो कमिटीज होती है जो कि एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए काम में ली जाती हैं, और इसके बाद टूर्नामेंट की हम बात करेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी यूनिट होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग यूनिट होगी और आपको अच्छे से ये समझ में भी आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब प्लानिंग देखो, प्लान जब भी हम कहीं हॉलीडे पे जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें 2, 3 या 4 दिन पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि आज सैटरडे, कल हमें हॉलीडे पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है, ठीक है, तो हम संडे को प्लान करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और प्लान भी कर लेंगे, चलो प्लान भी हमने कर लिया, तो क्या हम उस प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इस तरीके से जब प्लानिंग की जाती है ना, तो प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि हम एक एप्रोप्रिएट गोल को अचीव कर सके, यानी जो गोल हमने सेट किया हुआ है उसको हम अचीव कर सके। स्पोर्ट पर्संस को आप देखते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे क्रिकेटर की, हम बात करें, ऐसा नहीं है क्रिकेटर की हम बात करें, कोई भी स्पोर्ट पर्सन हो सकता है, फुटबॉलर हो सकता है या फिर कोई और अदर प्लेयर। ठीक है, तो क्रिकेटर्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं विराट कोहली का, तो ये देखना विराट कोहली का एग्जाम्पल आप लोग, कि विराट कोहली जो है वो एक्चुअल में काफी फिट है। ठीक है, और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस होता है, उनका परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में, अपने डोमेस्टिक जो भी सीरीज होती है सारे मैचों में मतलब शानदार वो परफॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने प्लान्स को बनाते हैं और उन्हें राइट टाइम पर वो एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि उन्हें सक्सेस मिले। और हम ये जानते भी हैं कि कितने उन्होंने 100s किए हुए हैं, 50s किए हुए हैं, और कितने उन्होंने माइलस्टोन्स अचीव किए हुए हैं। तो ये बताता है कि जो उनकी प्लानिंग है वो सुटेबल है, प्रॉपर है, और उसको वो सही टाइम पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसी वजह से वो अपना जो गोल है उसको हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हो जाता है प्लानिंग का। अब हम वापस आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग पर। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या होगा, यानी एक प्लानिंग जब हम करेंगे तो क्या क्या चीजों में हमें फायदे मिलेंगे, किस तरीके से हम आगे अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप प्लानिंग करते हो ना, तो आप पर जो अननेसेसरी प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर, वो कम हो जाता है। जैसे कि आप डेब्यूटेंट हो, आप डेब्यू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डेब्यू कर रहे हो। ठीक है, अब आप अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना, अपनी कंट्री को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आपका डेब्यू हो रहा है, और सामने जो ऑपोजिशन की टीम है वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। ठीक है ना, तो हम इसमें बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं। ठीक है, जब उनका डेब्यू हुआ था, काफी कम उनकी एज थी। अब इतनी सी एज में, छोटी एज में, यानी 14-15 साल की एज में, अब इतने बड़े प्लेयर्स उनके सामने वो खेल रहे होंगे तो कितना प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। ऐसे ही विराट कोहली की हम बात कर ले कि वो आए और जब वो खेलने लगे तो उनके सामने भी प्रेशर, कोई भी डेब्यूटेंट हो गया तो उसके सामने प्रेशर होता है, लेकिन उस प्रेशर को किस तरीके से कम किया जा सकता है, प्लानिंग करके। कैसे? प्लानिंग करके। अगर हम प्लान कर लें कि हम एक्चुअल में क्या परफॉर्म करने वाले हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजीज होंगी, किस तरीके से हम उनको यूटिलाइज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये सारी चीजें प्रॉपर वे में हो जाती है तो जो अननेसेसरी प्रेशर होता है ना परफॉर्मेंस का, वो कम हो जाता है, फिर हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है वहां से। तो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या? मिस्टेक जितनी भी हम देखते हैं ना कि एक्चुअल में जब हम परफॉर्म करने जाते हैं, प्लानिंग हमारे माइंड में होती है, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां होती रहती है। लेकिन अगर हम प्लानिंग सुटेबल और प्रॉपर तरीके में करें ना, तो वो जो चांसेस होते हैं ना मिस्टेक के, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद देखो, जब आप प्लानिंग कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं होगा, काफी अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाओगे, काफी अच्छा आप क्या कर पाओगे? परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद देखो, आप में क्रिएटिविटी आती है। क्या आती है? क्रिएटिविटी। प्लानिंग जब आप करते हो ना, किसी भी चीज की प्लानिंग करते हो और उसको यूटिलाइज करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो आप में आती है क्रिएटिविटी। मतलब आपके सोचने का तरीका वो हो जाता है थोड़ा अलग। ठीक है, आप अलग लेवल से सोचने लग जाते हो। जब आप अच्छे तरीके से सोचने लग जाते हो, आपकी जो सोच है वो थोड़ी क्रिएटिव हो जाती है, तो फिर सक्सेस तो मिलेगी ना आपको, क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है, तो इस तरीके से ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट किस पे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं हमारे कमिटीज पर। वेरियस टाइप ऑफ कमिटीज जो होती है ना, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या कमिटीज होती हैं, किस तरीके से उनका यूज होता है। अब यहां पर हम हमारे जो इंडिया में फेस्टिवल उसे बोला जाता है, क्रिकेट का फेस्टिवल, ये मतलब सारे जितने भी लोग हैं सब उसको काफी ज्यादा उस टूर्नामेंट को पसंद करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे और काफी एकदम मतलब एंटरटेनमेंट और जिस तरीके से उनमें कंपटीशन होता है ना, तो बहुत मजा आता है। हम बात करेंगे यहाँ पे आईपीएल की, तो चलते हैं आईपीएल के लिए। ठीक है, अब आईपीएल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आईपीएल को जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, यानी कि जो हमारी क्रिकेट बोर्ड होती है, बीसीसीआई इंडिया में, बीसीसीआई आईपीएल को क्या करती है? होस्ट करती है। ठीक है, वो उसको ऑर्गेनाइज कराती है। तो क्या सारा काम बीसीसीआई देखती है? हाँ, सिंपल है, सारा काम बीसीसीआई देखेगी, लेकिन बीसीसीआई देखेगी, ऑब्जर्व करेगी, उनके लिए वो पर्टिकुलर कमिटीज का चयन करेगी, सिलेक्ट करेगी कि किस कमिटीज को क्या काम दिया जाए। जैसे कि ऑफिस होता है, ऑफिस में बॉस होता है, ठीक है, एम्प्लॉइज होते हैं, सीनियर एम्प्लॉइज होते हैं, सबको अपना अपना रोल दिया जाता है, वो अपने रोल पर काम करते हैं। ठीक है, और जो बॉस होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बीसीसीआई क्या होस्ट करती है? आईपीएल को होस्ट करती है। ठीक है, आईपीएल का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप लोग सब जानते हैं। अब देखो, आईपीएल का मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, बिकॉज इससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से कमिटीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सबसे पहले कमिटीज होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? बीसीसीआई की। तो ये सबसे पहला काम इनका क्या होता है कि बजट को रिलीज करना, बजट फिक्स करना कि कितना बजट आपके आईपीएल को होस्ट करने में लगेगा, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, काफी प्लेयर्स इसमें आते हैं, काफी टीम्स होती हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हमें मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें बजट को फिक्स करना पड़ेगा कि कितना बजट हम लेंगे, कितना बजट हम लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। कौन सी कमेटी आती है? एग्जीक्यूटिव कमेटी सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे आती है वो कमेटी जो बाकी कमिटीज को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है ना, तो ये तीन सबसे पहले कमिटीज आपकी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड है आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ठीक है ना, जो वेरियस कमिटीज को ऑर्गेनाइज करती हैं। अब इसके बाद छोटी छोटी कमिटीज आ जाती हैं जो अपना पर्टिकुलर वर्क देखती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बात करेंगे उन कमिटीज की। तो सबसे पहली कमेटी होती है पब्लिसिटी कमेटी। कौन सी कमेटी होती है? पब्लिसिटी कमेटी। अब पब्लिसिटी कमेटी क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। कोई भी टूर्नामेंट जब हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, हमें पता है हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, या कोई भी जैसे बिजनेस में हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, या फिर जैसे आप देखते हो मूवीज देखते हो, तो मूवी आने से पहले उसका प्रमोशन किया जाता है ना, ताकि अवेयरनेस फैल जाए लोगों में कि ये चीज आ रही है मार्केट में। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है, किस तरीके से। तो एज इट इज पब्लिसिटी कमेटी का काम यही होता है। ठीक है ना, कि जो चीज आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो, अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो लोगों के बीच में का मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करना। ठीक है, लोगों तक उसकी सारी जानकारी पहुंचाना। ठीक है, ये काम हो जाता है कौन सी कमेटी का? पब्लिसिटी कमेटी का। सेकंड कमेटी हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट कमेटी की, जो कि क्या करती है, जो टीम्स होती है ना, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो पहुंचाती है, एक होटल से दूसरे होटल पे, एक ग्राउंड से, एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम तक वो पहुंचाती है। ये ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है। थर्ड हम बात कर लेते हैं बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटी। अब होटल्स में आप देखते होंगे कि प्लेयर्स के खाने का इंतजाम, उनके क्लॉथ, सारी चीजों का इंतजाम कौन सी कमेटी करेगी? बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटी करेगी। ठीक है, इसके बाद ग्राउंड एंड स्टाफ कमेटी। ठीक है, ये कमेटी क्या करती है कि जितने भी ग्राउंड्स हैं, अब हम ग्राउंड्स के बारे में देख लेते हैं कि ग्राउंड्स किस तरीके से होते हैं। तो चलते हैं ग्राउंड की तरफ। ओके, तो ये देखो आप लोग, ये ग्राउंड है, बिल्कुल शानदार आपको दिख रहे होंगे। ये ग्राउंड जो है बिल्कुल शानदार आपको दिख रहे होंगे। अब मैं आपको ऐसे ग्राउंड बताता हूं जो कि काफी ज्यादा डैमेज होते हैं, जिनमें जहां पे स्पेक्टेटर्स बैठते हैं
तो वो सीट्स खराब होती हैं, लाइट्स खराब होती हैं, तो इससे क्या हो सकता है, मैच पर इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं। तो जो ग्राउंड स्टाफ कमेटी है वो क्या करती है, ग्राउंड्स को प्रिपेयर करती है मैच के लिए। ठीक है ना, जहां पर मैच होते हैं उनको वो प्रिपेयर करती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली कमेटी पे। अगली कमेटी जो है हमारी रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। कौन सी, रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी, उसकी हम बात करते हैं। तो रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी क्या होती है, मैं आपको बताऊं कि जिसमें जितने भी चीफ गेस्ट आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं, तो उनके लिए जो ड्रिंक होती है, जूस जो होते हैं और अदर चीज़ों को जो प्रोवाइड कराया जाता है, वो होती है हमारी कौन सी कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, एंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट कमेटी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट एड कमेटी की। फर्स्ट एड कमेटी क्या करती है, जो कि जैसे कि ग्राउंड पे हम देखते हैं कि कई बार प्लेयर्स कुछ एक्टिवली कर रहे होते हैं तो चोटिल भी हो जाते हैं, तो उसके लिए वो कमेटी वहां पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे रिसेप्शन कमेटी की। रिसेप्शन कमेटी क्या करती है, वेलकम करती है, जितने भी गेस्ट होते हैं सबके वेलकम वो करती है। अनाउंसमेंट कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी जो होती है वो अनाउंस करती है कि अगर कुछ चेंजेस होते हैं या फिर कुछ न्यूज आती है तो उनके लिए वो अनाउंसमेंट कमेटी होती है। ऑफिशियल कमेटी की हम बात करते हैं। ऑफिशियल कमेटी क्या होती है, ऑफिशियल कमेटी वो कमेटी होती है जिसमें एक्चुअली जो मैच रेफरी होते हैं, अंपायर्स होते हैं, इन सबका गठन किया जाता है, इन सबको सिलेक्ट किया जाता है, इन पर नजर रखी जाती है। वो काम कौन करता है, वो काम करता है आपका जो ऑफिशियल कमेटी होता है, वो काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस कमेटी की। कौन सी कमेटी की हम बात करते हैं, फाइनेंस कमेटी की हम बात करते हैं कि फाइनेंस कमेटी होती क्या है। फाइनेंस कमेटी क्या होती है, फाइनेंस कमेटी वो कमेटी होती है जो कि पूरा जो फाइनेंशियल चीज है, जैसे कि पैसे, इन सारी चीजों के बारे में वो ऑब्जर्वेशन रखती है। ये होती है आपकी कौन सी कमेटी, फाइनेंस कमेटी ये होती है। तो इस तरीके से कमिटीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनको पर्टिकुलर वर्क उनको दे दिया जाता है, और बाकी जो ऊपर की कमिटीज होती है वो उन पर ऑब्जर्वेशन रखती है। ठीक है, तो ये थी आपकी कमिटीज। ओके, आई होप बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे हम कि क्या कमिटीज की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी कि जैसे कमिटीज होती हैं, अब टूर्नामेंट से पहले जब टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो यहाँ पर इनोग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है ना कमिटीज का, क्या होता है, उद्घाटन होता है। ठीक है, तो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके लिए क्या होनी चाहिए, पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। कब मैच होना है, ये सारी चीजें अनाउंस ऑलरेडी होनी चाहिए। ये ऐसा थोड़ी है कि मैच स्टार्ट होगा उसके एक दिन पहले करेंगे, नहीं, ये तो पोस्ट वाली है ना, तो ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। और जो ड्यूरिंग होती है, ड्यूरिंग में हम देखते हैं मैच चलते रहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, और भी इसके अलावा ग्राउंड जो सारी चीजें वो अच्छे से प्रिपेयर है या नहीं है, और कुछ चेंजेस हुए तो उनके लिए भी इनको रेडी रहना पड़ता है। पोस्ट वाली जो होती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि जैसे कि कोई टीम जीत जाए तो उनके अवार्ड्स, जो भी चीजें उन्हें मिलती है, प्राइजेस जो मिलते हैं वो फिक्स रखने चाहिए। ठीक है, सारा जो डेटा होता है वो मीडिया को देना होता है कि क्या स्कोर शीट थी, किस तरीके से मैच हुआ, रिजल्ट कौन सी टीम को मिला, ये सारी चीजें जो पोस्ट टूर्नामेंट होता है तो उसके बाद दी जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करेंगे टूर्नामेंट की। किसकी बात करेंगे, टूर्नामेंट की, कि टूर्नामेंट्स क्या होते हैं। अब टूर्नामेंट्स की बात हम जब करते हैं तो चलते हैं टूर्नामेंट्स की तरफ। तो आप देख रहे होंगे, ये हम बात कर रहे हैं 2011 के वर्ल्ड कप की। किसकी बात कर रहे हैं, 2011 के वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड कप में देखो, क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप है और कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, कंपटीशन कर रही है अपने आप से जीतने के लिए, वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, अपनी कंट्री को प्राउड फील कराने के लिए। ठीक है ना, तो जैसे कि हम देखते हैं कि टूर्नामेंट में होता क्या है, जितनी भी प्लेयर्स होते हैं वो सारे लग जाते हैं अपना 100% देने में, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड कप जीतना है, अपने देश का, अपने आप का नाम रोशन करना है। ठीक है ना, तो टूर्नामेंट के फायदे क्या हो जाते हैं, टूर्नामेंट के फायदे ये हो जाते हैं कि आप जो टीम सिलेक्ट करते हो ना, वो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होती है। कौन सी टीम होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आप सिलेक्ट करते हो, जिसमें आपकी जितनी भी प्लेयर्स हो वो अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें, ताकि आप वर्ल्ड कप जीत जाओ, आप वो टूर्नामेंट जीत जाओ। ठीक है ना, तो वो चीज आप करते हो। और सारे प्लेयर्स जब एक्टिवली होंगे तो उनके परफॉर्मेंस भी अच्छे निकलेंगे, एक जो स्पिरिट होती है कंपटीशन की वो उनके अंदर होनी चाहिए। और देखो, इसके एडवांटेज, काफी अच्छे अच्छे एडवांटेज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की, क्या क्या टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की। किसकी बात करते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट की। टोटल 4 टाइप्स के आपके टूर्नामेंट होते हैं। नॉकआउट, सेकेंड है लीग और राउंड रॉबिन, थर्ड है कॉम्बिनेशन
एंड फोर्थ वन इज योर चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। लेकिन आपकी टर्म 1 में हम सिर्फ 3 की बात करेंगे, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन, एंड थर्ड वन इज योर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉकआउट टूर्नामेंट की। किसकी बात करेंगे? नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट यानी क्या होता है? जैसे मैं यहां पर हूं, ठीक है, और मैं बॉक्सिंग कर रहा हूं, मेरे सामने जो ऑपोजिशन वाला है वो आया और मैंने उसको पंच मारा और वो नॉक हो गया। क्या हो गया? नॉक हो गया, गिर गया, ठीक है, बेहोश हो गया। क्या दोबारा उठेगा? वो नहीं उठेगा ना, वो हार जाएगा। एज इट इज नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। इसमें होता क्या है, जब 2 टीम आपस में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 2011 का वर्ल्ड कप, और इसमें जो इंडिया है और श्रीलंका है आपस में क्या कर रहे हैं, मैच हो रहा है, फाइनल मैच हो रहा है, फाइटिंग चल रही है दोनों के बीच में, और ये MS धोनी ने मारा छक्का और बॉल ग्राउंड के बाहर और हमारी टीम जीत गई, और ये जो टीम है वो हार गई, फाइनल हार गई, यानी एलिमिनेट बात। अब सेकंड चांस मिलेगा क्या? नहीं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें एक्चुअल में होता क्या है कि वो टीम जब मैच करती है, दोनों टीम आपस में मैच करती है, तो अगर कोई एक टीम हार जाती है तो वो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाती है, अपने घर को चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अपने घर को चली जाती है, और जो जीत जाती है उसके तो मजे हैं, ठीक है ना। तो ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 ग्रुप है। ये कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में हमने टीम ली हुई है A, B, C, D, ठीक है, 4 टीम हमने ली हुई है। ग्रुप 2 में हमने लिया हुआ है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। टोटल कितनी टीम्स हो गई? 8 टीम्स, है ना। 4 टीम्स हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं। अब होगा क्या, इनके हम मैच करवाते हैं। इनके हम क्या करवाते हैं? मैच करवाते हैं। तो A का मैच जो है हमने B से करवा दिया, ठीक है। B का मैच अब A से हो गया ना, C का मैच हमने D से करवा दिया, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप 2 में हमने किया 1 का मैच 2 से करा दिया, ठीक है। 3 का मैच किससे करवा दिया? 4 से करवा दिया। नाउ अब दोनों ग्रुप में से हमने क्या किया कि 2-2 टीम निकाल ली। कितनी टीम निकाल ली? 2-2। जैसे A और C ग्रुप 1 में से निकाल ली, और यहां पर हमने निकाली 1 और 4 ग्रुप 2 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों टीमों को साथ में लाएंगे। चारों टीमों को हम क्या कर रहे हैं? साथ में ला रहे हैं। अब इनके भी हम क्रॉस मैच करवा रहे हैं। कौन से मैच करवा रहे हैं? क्रॉस मैच हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A का मैच हो रहा है 4 से और C का मैच हो रहा है 1 से। यहां से 2 टीमें निकलती है। कितनी टीमें? 2 टीमें निकलती है, ठीक है। जैसे A का 4 से करवाया तो A विनर निकल गया, ठीक है। वैसे ही 1 का हमने किससे करवाया? 1 का हमने करवाया C से, तो यहाँ पे 1 विनर निकल गया। अब कितनी टीमें बची? 2 टीमें। कितनी? 2 टीमें हमारे पास बची। कौन कौन सी है? 1 और A, 1 और A हमारे पास बची, ठीक है। अब इनका हम मैच कराएंगे। कौन सा मैच कराएंगे? फाइनल मैच। कौन सा मैच कराएंगे? फाइनल मैच हम करवाएंगे, ठीक है। अब दोनों फाइनल खेल रही है और यहां पर जीत जाती है A वाली टीम। कौन सी टीम जीत जाती है? A वाली टीम जीत जाती है। तो जो 1 नंबर की टीम है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी एलिमिनेट, यानी सीधा घर को। कहां? घर को वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके नॉकआउट टूर्नामेंट। अच्छा जी, तो ये तो नॉकआउट हो गए। अब नॉकआउट के एडवांटेज क्या होते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। देखो, पहला एडवांटेज ये है कि इसमें एलिमिनेट होने के चांसेस है ना, तो हर एक टीम क्या करेगी? अपना 100% देगी। कौन सा 100%? वो ट्राई करेगी कि हम लोग जीते। जीतने के लिए 100% वो ट्राई करेंगे, ना कि हारने के लिए, ठीक है। अब देखो, टाइम कम लगेगा। ऐसे टूर्नामेंट्स में टाइम कम लगेगा, पैसे कम लगेंगे। हालांकि ये है कि पैसे कम लगेंगे, टाइम कम लगेंगे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। डिसएडवांटेज क्या हो जाता है इसके कि जल्दी खत्म हो जाएगा। टाइम कम लगेगा ना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जो यहाँ पर स्पेक्टेटर्स होते हैं वो बोर फील करते हैं खत्म होने के बाद। और एक्चुअल में ये भी होता है कि इसमें देखो, फिक्स नहीं होता कि आपकी टीम जो स्ट्रॉन्ग टीम है वही जीते। कई बार दिन खराब होने की वजह से एलिमिनेट हो जाती है, तो होता क्या है, स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट लूज हो जाता है कि अब तो बोरिंग टीम्स हमें देखनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग टीम तो आउट हो गई। तो ये एक इसके डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लीग और राउंड रॉबिन की। किसकी हम बात करेंगे? लीग और राउंड रॉबिन की हम बात करते हैं। दोनों, अगर आपसे टर्म 1 के ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए लीग या फिर राउंड रॉबिन, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही। लीग क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, नॉकआउट में तो एलिमिनेट हो रही थी टीम, लेकिन लीग में जब मैच होते ना, तो टीम जैसे एक मैच हार भी जाती है तो उसके पास सेकंड चांस होता है, थर्ड चांस होता है, वहां पर वो अच्छा कर लेगी। इसमें सीधा सीधा टीम एलिमिनेट नहीं होती है, इसमें उन्हें चांसेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चांसेस मिलते हैं, ठीक है। उनमें क्या मिलते हैं? चांसेस। और चांस पे ही तो हम करते हैं क्या?
देखो डांस, क्या करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। तो चांस मिल जाएंगे तो अगले में परफॉर्म अच्छा करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अब देखो किस तरीके से लीग को यहाँ पर ड्रॉ करा जाता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे दो ग्रुप है, कितने ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके पास जो टीम्स है वो है ए टीम, बी टीम, सी टीम और डी टीम, ठीक है। ग्रुप जो 2 है उसमें है आपके पास 1 2 3 और 4। टोटल कितनी टीम्स हो गई, 8 टीम्स। टोटल कितनी टीम्स हो गई, 8 टीम, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं, इसके मैच करवाते हैं। जैसे यहां पर हम ग्रुप 1 में करवाएंगे तो ए का मैच हमने बी से करवा दिया, ए का ही मैच हमने सी से भी करवा दिया, ए का ही मैच हमने डी से भी करवा दिया। तो कितने बार मैच हो गए, 3 बार मैच हो गए ना, ठीक है। तो अगर एक पे हार जाएंगे तो दूसरे में चांस, दूसरे में हार गए तो तीसरे में चांस, तीसरे में हार गए तो फिर देख लेना क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 1 का मैच 2 से करा दिया, 2 का 3 से, 4 से, इस तरीके से हम मैच करवा देंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के यहाँ पर चांसेस उनके पास ज्यादा होंगे, चांसेस उनके पास ज्यादा होंगे, किसमें, लीग और राउंड रॉबिन में। अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि देखो एडवांटेज ये है कि लंबे टाइम तक चलते हैं तो ऑडियंस को काफी ज्यादा मजा आता है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनको फायदे मिल जाते हैं, अगर हार जाएगी तो कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि इसमें वीक टीम भी क्वालिफाई कर जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, पैसे ज्यादा लगते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेज है लीग और राउंड रॉबिन के। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टूर्नामेंट की, जो कि है कॉम्बिनेशन। क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बो, ठीक है। किस किस का कॉम्बो है वो कॉम्बो है नॉकआउट और लीग। वो किस किस का कॉम्बो है, नॉकआउट और लीग का वो कॉम्बो है, ठीक है। तो आई बात समझ में। अब हम सबसे पहले इसमें कितने टाइप्स के टूर्नामेंट हम पढ़ने वाले, तो उनकी बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में। तो सबसे पहला है आपका नॉकआउट एंड नॉकआउट, सेकंड है लीग एंड लीग, थर्ड है आपका लीग एंड नॉकआउट, फोर्थ है आपका नॉकआउट एंड लीग। तो टोटल कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के। देखो सबसे पहले क्या रहा है आपका, नॉकआउट एंड नॉकआउट। क्या आ रहा है, नॉकआउट एंड नॉकआउट आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले भी कौन सा टूर्नामेंट बनेगा, नॉकआउट, फिर बाद में भी क्या आ रहा है, नॉकआउट। तो स्टार्टिंग नॉकआउट से, खत्म भी नॉकआउट से होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, लीग एंड लीग। क्या आ रहा है, लीग एंड लीग, यानी लीग से स्टार्ट होगा और खत्म भी किससे होगा, लीग से होगा। इसके बाद नॉकआउट एंड लीग, नॉकआउट एंड लीग, ठीक है। तो स्टार्ट किससे होगा, नॉकआउट से, और खत्म किससे होगा, लीग से। और लास्ट क्या है, लीग एंड नॉकआउट। क्या है, लीग एंड नॉकआउट। तो स्टार्ट किससे होगा, लीग से, खत्म किससे होगा, नॉकआउट से होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक टूर्नामेंट को किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसका एक ड्रॉ हम फिक्स कर सकते हैं। तो ड्रॉ फिक्स करने के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यहां पर हम 2 मेथड का भी यूज करते हैं, बाय और सीडिंग मेथड का। किसका, बाय और सीडिंग मेथड का हम यूज करते हैं। क्यों दिए जाते हैं बाय इसलिए दिए जाते हैं, जो आपकी जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है कई बार राउंड 1 में ही एलिमिनेट हो जाती है, कई बार राउंड 1 में ही एलिमिनेट हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए, उसको सेकंड राउंड तक बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बाय दे देते हैं, जिससे कि वो पहला राउंड नहीं खेलती है और सीधा किस राउंड में पहुंच जाती है, दूसरे राउंड में। किस राउंड में पहुंच जाती है, दूसरे राउंड में वो पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम बाय सीडिंग मेथड यूज करते हैं। अब एक नॉकआउट को हमें फिक्स करना है, तो क्या क्या चीजें, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं वो हमें ध्यान होने चाहिए। तो यहां पर देखो कि सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ बाय, नंबर ऑफ बाय। तो इसके लिए जरूरी है आपके पास नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है यहां पर एन से, किससे, एन से, ठीक है। अब देखना, जैसे कि यहां पर 7 टीम्स दे दी है आपको, कितनी, 7। ये तो 4 है मुझे पता है, टोटल आपको कितनी टीम्स दे दी, 7। कितनी, 7, ठीक है। अब 7 टीम्स आपको दे दी, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ बाइस निकालना है ना। तो क्या करना है कि आपको पावर ऑफ 2 याद रखनी है। अब वो वाली पावर ऑफ 2 हम याद नहीं रखेंगे, जैसे 6 से 7, ठीक है। अब 7 तक जो टीम्स होगी उनकी पावर ऑफ 2 हो जाएंगी 8, ठीक है। कितनी हो जाएंगी, 8 के बाद जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनकी पावर ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, 16। कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है। 16 के बाद जो टीम्स आएंगी 17, 18, 19 यानी 31 तक, उनकी पावर ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 32। 32 के बाद की जो टीम्स आएंगी उनकी पावर ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, 64।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और पावर ऑफ 2 से ही क्या निकलेंगे, आपके 22 निकलेंगे। क्या निकलेंगे, आपके 22 निकलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 22 निकालते हैं बिना किसी देरी के। चलो शुरू करो। ठीक है, तो 22 निकालने के लिए आपके पास होनी चाहिए नंबर ऑफ टीम्स। जैसे यहां पर मैंने दे दी आपको नंबर ऑफ टीम्स 11। कितनी दे दी, 11 मैंने टीम्स दे दी। अब आपको क्या निकालने हैं, 22 निकालने हैं। आपको क्या निकालने हैं, 22 निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, आप पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ 22 निकालने के लिए। ठीक है, कि पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम। ठीक है, तो यहां पर पावर ऑफ 2 हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास टीम कितनी है, 11। कितनी टीम्स है, 11 टीम्स है। ठीक है, तो 11 का पावर ऑफ 2 कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 16। कितना, 16। तो पावर ऑफ 2 कितना आ गया, 16 माइनस नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 11। कितनी है, 11। तो 16 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना बचा, 5। कितना बचा, 5। तो नंबर ऑफ 22 कितने निकल गए हमारे पास, 5 नंबर ऑफ 22 हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये निकाल लिया आपने नंबर ऑफ 22। सेकेंड चीज आपको निकालनी है वो है अपर हाफ में और लोअर हाफ में टीम्स निकालनी है। क्या निकालनी है, अपर हाफ में और